हमजा नासिर ऑफिशियल इस्लामिक चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। एक लौंडी थी, वो बादशाह के लिए फूलों की सेज लगाया करती थी और बादशाह फूलों के ऊपर सोया करता था। मुद्दतें बीत गईं, जब से होश संभाली यही वजीफा था, बादशाह के लिए फूलों की सेज बचा दी जाती। बादशाह के उस फूलों भरी सेज पे इस्तराहत करता। बूढ़ी हो गई, एक दिन फूलों की सेज सजाई के दिल में ऐसे ख्याल आ गया कि मैं सेज तो सजा के चली जाती हूँ और बादशाह आके लेट जाता है, मैं भी तो देखूं कि फूलों पे सोने का लुत्फ क्या है। तो वो अपनी कमर सीधी करने के लिए फूलों की सेज पे लेट गई। सारे दिन की थकी हुई थी, आंख लग गई। बादशाह वक्त पे अपने कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि एक लौंडी उसकी सेज पे सोई हुई है। बड़ा गुस्सा आया। बादशाहों की गैरत होती है, उस गैरत की वजह से उसने जल्लाद को बुलाया, इसे उठाओ, उल्टा लटकाओ और इतना मारो कि इसकी जान निकल जाए। बाकी लौंडियों गुलामों को पता चल जाए कि बादशाहों की सेज कितनी मुकद्दस होती है। उस लौंडी को वहां से दबोचा गया, उल्टा लटका दिया गया और जल्लाद कोड़े मारने लगा। वो रोती, चीखती, चिल्लाती। अचानक रोते रोते उसने हंसना शुरू कर दिया। जब वो हंसी ना तो बादशाह ने जल्लाद से कहा रुको और इसे पूछो रोती क्यों थी और इसे ये पूछो कि हंसती क्यों है। तो जल्लाद ने कहा कि क्यों रोती थी। उसने कहा जब कोड़ा लगता था तो जान निकलने को आती थी, मैं रोती ना तो और क्या करती। कहा यह बात तो मेरी समझ में भी है, लेकिन यह बात समझ में नहीं, तू हंसती क्यों है। कहा मुझे हंसी इस बात पे आई है कि चंद लम्हों के लिए सेज पे सोई हूं तो इतनी मार खानी पड़ रही है, तो जिसको उम्र होगी सोते हुए उसका क्या बनेगा। हमारी ये फिक्र होनी चाहिए कि दुनिया के ऊपर जो हमें नेमतें मिली है हमने उसका हिसाब देना है। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, उस दिन एक एक नेमत का हिसाब देना होगा। ये कोई किस्सा कहानी नहीं है, ये कुरान है। एक एक नेमत का हमें हिसाब देना होगा। आइए इस मुख्तसर जिंदगी को अल्लाह और उसके रसूल के नाम लगा दें। जिंदगी जो गुजर गई सो गुजर गई, आने वाला एक एक लम्हा याद इलाही में बसर करने का अज़म करें। उनके साथ वाबस्ता हो जाएंगे, रसूल करीम के दामन से जुड़ जाएंगे तो यहाँ भी खैर है, वहाँ भी खैर है। और अगर उनके दामन से न जुड़ पाए तो फिर सवाए रुसवाई के और कुछ मकसूम और कुछ मकदूर नहीं है। आज का मुस्तफ़ाई इज्तिमा नौजवानों को, पूरी दुनिया के ऊपर सुनने वालों को यही मैसेज देता है कि हुजूर के साथ अपनी वाबस्तगी को, अपनी दिल बस्तगी को, अपने ताल्लुक़ के खातिर को मजबूत कर लो। अपना सारा कुछ हुजूर के नाम कर दो। उनसे वाबस्तगी और उनसे उल्फत का रब्त और रिश्ता जब कायम कर लोगे तो फिर दुनिया भी बेहतर और आखिरत भी बेहतर। वरना ये दुनिया भी मुश्किलों, अजियतों और तकलीफ़ों से गुजरेगी और आखिरत का हिसाब अभी बाकी पड़ा है। मुख्तसर ज़िंदगी है। आइए अल्लाह के हुजूर सच्ची तौबा से अपने आखिरत के मामले साफ कर लें। एक आंसू से माजी के सारे गुनाह धोए जा सकते हैं। अभी सूरज मगरब से तुलू नहीं हुआ, अभी तौबा का दरवाज़ा बंद नहीं हुआ, उसकी रहमतों के दर खुले हैं। आज की तौबा कल की बेहतरी की ज़मानत, और आज की डटाई कल के पछतावे के अलावा कुछ नहीं होगा। वक्त पर काफ़ी है, एक कतरा भी आबे खुश हंगाम का, जल गया जब खेत बरसा मी तो फिर किस काम का। और अगर इन सांसों के बदले सजदा हो जाए, इन सांसों के बदले कयाम हो जाए, रुकू और सुजूद हों, रसूल करीम पे दरूद पढ़ा जाए, किसी दुखी के सर पे हाथ रख दिया जाए, तो ये सांसें काम आ गई। वो खुश नसीब हैं जिन्होंने अपनी सांसें अल्लाह और उसके रसूल के नाम वक्फ कर दी, और वो बदनसीब जो अपनी सांसें, अपना वक्त और अपनी कीमती ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। अब भी वक्त है, अब भी मौका है, तौबा का दरवाज़ा खुला है। सूरज मगरब से तुलू नहीं हुआ, दर रहमत कुशादा है। आइए मैं और आप अल्लाह के हुजूर सच्ची तौबा से उसकी चौखट पे हाजिरी दें और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। चौथा शख्स कौन सा है? जिसके पास इल्म भी नहीं है, जिसके पास माल भी नहीं है, और वो कहता है कि अगर मेरे पास माल होता तो मैं भी फलां की तरह ऐश करता, मैं भी यूं मौज मेला करता, मस्तियां करता, शराबों के जाम लड़ाता, यूं नाच गाना की महफिलें, रक्स व सरूद की मजालस मुनाकिद करता, मैं भी फिर मन की खुशियां पूरी करता।
تو وہ جہالت کی وجہ سے وہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی اس کی طرح عیش و عشرت کرتا. اللہ اکبر. میرے رسول فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جب نامہ اعمال تولے جائیں گے تو دونوں ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہوں گے. اس نے کیا بھی کچھ نہیں لیکن اس کے ساتھ کھڑا ہو. اب ان 4 لوگوں میں سے کسی ایک جگہ تو کھڑا ہونا ہے ہم نے. جس کو اللہ نے مال بھی دیا ہے علم بھی دیا ہے تو وہ کہاں کھڑا ہوتا ہے؟ اور جس کے پاس علم ہے مال نہیں، جس کے پاس مال ہے علم نہیں، جس کے پاس نہ علم ہے نہ مال ہے، تو ہم میں سے ہر شخص کسی ایک پوزیشن میں تو ہے. اب ہم اپنے آپ کو کھڑا کریں اور ساری زندگی پھر وہاں کھڑا رکھیں، خیر کی راہ پہ کھڑا کریں کہ مالک شعور بھی دے، اپنے راستے کے اندر خرچ کرنے کی توفیق بھی دے، مال بھی دے اور توفیق بھی دے، تاکہ میں ان بندوں میں سے ہو جاؤں جن پہ تیری رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. بعض کہتے ہیں کہ جی یہ دور نہیں رہا، زمانہ نہیں رہا کسی کو کہنے کا. اگر اس فلسفے کو تسلیم کر لیا جائے اور یہ طے کر لیا جائے کہ ٹھیک ہے، تو پھر برائی سے منع کون کرے گا اور نیکی کا حکم کون دے گا؟ جبکہ اس امت کی ذمہ داریوں میں یہ شامل ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہتر امت ہو. کیوں؟ اس لیے کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو. یہ اس امت کی ڈیوٹی ہے، ذمہ داری ہے اس امت کی. یہ امت سوچنے لگی ہے کہ جی یہ دور نہیں رہا. یہی تو دور ہے. جب شر پھیل گئی ہو، جب برائی فروغ پا رہی ہو، تو اب تو ضرورت اور زیادہ بڑھ گئی ہے. جتنا اندھیرا گہرا ہو جائے اتنے ہی تو چراغوں کی ضرورت ہوتی ہے. اور ہم یہ فلسفہ تراش کے اپنے نفس کو مطمئن کر لیا کہ یہ دور نہیں رہا کسی کو کہنے کا. حضور نے مثال بیان فرمائی کہ کشتی میں سارے لوگ قابض ہو کے اپنی جگہ کو طے کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور سفر شروع ہو جاتا ہے، اور ایک شخص اپنے ہی حصے کی جگہ میں سوراخ کرنا شروع کر دیتا ہے، اور باقی اگر اس کا ہاتھ نہیں پکڑتے، اس کو روکتے نہیں ہیں اور کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ پہ کر رہا ہے، اپنے گھر چھاج بجائے چلنی، ہمیں کیا لگے. تو تھوڑی دیر کے بعد کشتی ڈوبے گی تو یہ بھی سلامت نہیں رہ پائیں گے. اور اگر اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں تو وہ بھی بچے گا اور یہ بھی ڈوبنے سے محفوظ رہیں گے. جب برائی پنپتی ہے، برائی کی نشو و نما ہوتی ہے، تو کیا وہ چنگاریاں ہمارے گھروں کو خاکستر نہیں کرتی؟ معاشرہ تباہ ہوتا ہے تو ہم اپنی اولادوں کو پھر کس طرح بچا پائیں گے؟ تو مل کے برائی کو روکنا اور نیکی کا حکم دینا یہ مسلم معاشرے کے تمام افراد کی ذمہ داریوں میں شامل ہے. حمزہ ناصر آفیشیل اسلامک چینل کو لائک سبسکرائب کریں.